अपने जीवन के बारे में जाने कि हमारा जीवन क्या है, किस लिए है और इसका प्रयोग कैसे करते, क्योंकि जीवन किसी का अस्थाई नहीं है, किसी का जीवन अस्थाई नहीं है। ये जीव पता नहीं है कितना दिन से जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूम रहा है। कितना बार किसका पुत्र बना होगा, किसका पुत्री बना होगा, किसका पति बना होगा, कितने का पत्नी बना होगा। ये जीव के जन्मों की संख्या नहीं गिना जा सकती। तो थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। देखिए, समझदारी के आधार पर ही जीवन का निर्माण होता है। जिस स्तर का आपका समझदारी है उसी स्तर का जीवन शैली हो। अगर शरीर स्तर का जानकारी है तो शरीर स्तर का आपका जीवन शैली होगा, उसके आगे की जानकारी नहीं होगी। जीव स्तर का जानकारी है तो जीव स्तर का आपका जीवन शैली होगा। आत्मा स्तर की जानकारी होगी तो आत्मा स्तर का जीवन शैली होगा। अगर परमात्मा की जानकारी है तो परमात्मा स्तर की जीवन शैली होगी। देखिए, इस लौकिकता में भी जो काफ़ी पढ़ लिख करके जो ग्रेजुएट हैं उनका एक आचरण व्यवहार रहन सहन अलग है, और जो बिल्कुल अनपढ़ है उनका एक रहन सहन आचरण व्यवहार अलग है। दो मंत्र हो जाता है। जिसकी जैसा समझदारी है उसी हिसाब से जीवन शैली है। तो अभी जो बता रहे हैं कि भाई ये जीव बीच में है, एक तरफ ईश्वर परमेश्वर और एक तरफ शरीर परिवार संसार। इसी को लौकिक और पारलौकिक कहा गया। लौकिक का मतलब होता है दिखाई देना। अब लौकिक में जो शरीर परिवार संसार दिखाई दे रहा है, जब तक इसको पार नहीं करेंगे, पार नहीं करने, ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आप पारलौकिक क्षेत्र में नहीं जाएंगे। जैसे शरीर और संसार को देखने का, जानने का एक सिस्टम है, एक विधान है जो प्रकृति के द्वारा जो मिला है, वो एक सिस्टम है, जो विधान है। शरीर और संसार को देखने के लिए देखिए, शरीर और संसार को देखने के लिए एक प्राकृतिक नेत्र है। इसी नेत्र से हम शरीर और संसार देख रहे हैं। अब इस नेत्र से हमको जीव को देखना होगा तो जीव नहीं दिखाई देगा। जीव को देखने के लिए जीव वाली आंख अलग है। और जीव को जीवनी शक्ति जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म से मिल रहा है, उसको देखने का दृष्टि अलग है। और जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो परमात्मा परम परमेश्वर से पृथक हुआ है, तो उसको देखने की दृष्टि अलग है, जो सारे गीता में, रामायण में, सारे धर्म ग्रंथों में है। अभी आपके सामने जो बात रखा जा रहा है कि भाई समझने के लिए पहले स्तर समझा। ये दुनिया जो दिखाई दे रहा है, ये सत्य और असत्य दो से ही बना। दुनिया सत्य और असत्य, जड़ और चेतन दो से ही बना है। तो हमको अगर सत्य को जानना होगा तो हमको असत्य को भी तो जानना होगा। जब तक हम असत्य को नहीं जानेंगे तो सत्य और असत्य का अंतर मालूम कैसे हो? हमको दोनों को जानना पड़ेगा। जैसे अंधकार और प्रकाश दो चीज है। अंधकार को आप देखें तो अभी आप प्रकाश को पहचान पाते हैं। अंधकार और प्रकाश का अंतर तभी मालूम होगा जबकि दोनों को सामने किया जाएगा, तभी ना अंतर मालूम होगा। तो यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। तो जब सत्य का संग तो तब होगा जब आप असत्य को जानेंगे, तो अभी सत्य का पहचान होगा। तो अभी ना आप असत्य से दूरी बढ़ाएंगे और सत्य से संग करेंगे। और जिसको सत्य और असत्य का पहचाने न हो तो संग होगा कैसे? जैसे जहर और अमृत का पहचान न हो तो आप अपने जीवन को जहर से सुरक्षित कैसे करें? ऐसा है कि नहीं?
तो कहा गया है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करता, यानी जड़ और चेतन इसी दो से पूरे विश्व को बनाने वाला जो करतार है वो बनाया। तो जड़ और चेतन दो है। तो देखिए जड़ जो दिखाई दे रहा है इसी को नश्वर कहा गया। ये जड़ जो दिखाई देता है इसी को नश्वर कहा गया, यानी असत्य कहा गया। अचेतन को सत्य कहा गया। तो हमको जड़ और चेतन दोनों की जानकारी करना नितांत जरूरी है। तो अभी न हम सत्य सत्य का पहचान कर पाएंगे। और मान लीजिए पहचान करने के लिए भाई सत्य और असत्य की जानकारी जब भी होता है तो सत्संग और ज्ञान से ही होता है। किसी का शरीर देख करके